सो हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। सो आज का वीडियो मैं करने वाला हूँ कि 2020 में हम लोग के साथ क्या क्या हुआ था। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2020 में तो बहुत ही बुरा साल था। हम लोग बहुत ही डार्क टाइम से गुजरे थे। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 आया था। कोविड-19 ने हम सबको हिला के रख दिया था। कोविड-19 जैसे ही आया तो हम लोग के पास खाने के लिए खाना नहीं था। मतलब जिनके अच्छे इनकम होते हैं ऑफिस से उनके पास तो था, पर जो गरीब है, जिनका अच्छे इनकम नहीं होते, जो मज़दूर है, उनका क्या? उनका भी तो खाना खाना ज़रूरी है, उनका भी तो सर्वाइव करना ज़रूरी है। सो ये तो सो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सब्जी हो, अगर इंसान नॉन वेज है और उनको वेज खाने की आदत नहीं है, फिर भी आपको 2020 में इस कोविड-19 के टाइम में, जैसे कि अभी तक कोविड-19 हटा नहीं है, पर कोविड-19 का डर अभी तक है। लॉकडाउन से तो हम लोग अनलॉक हो चुका है, पर कोविड-19 से आप लोग को सुरक्षित रहना है। हर 5 मिनट में हाथ धोना है, या हाथ नहीं धोना चाहते, पानी को हाथ नहीं लगाना चाहते, तो सैनिटाइज़र भी उपलब्ध है। आप लोग सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं। बाहर जाए तो फेस शील्ड और मास्क भी पहने। ग्लव्स पहनना ऑप्शनल है, अगर आप लोग ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है ग्लव्स से तो मत पहन। सो हम लोग पॉइंट में थे कि जो मज़दूर हैं उनको अभी तो सर्वाइव करना ज़रूरी है, तो उनके पास खाने के लिए नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि 20 दिसंबर चला गया। 20 दिसंबर में तो दानिश जहन, जो कि बहुत बड़े एक यूट्यूबर और टिकटॉकर थे, उनकी डेथ हो गई थी 2018 में। हम लोग को दानिश जहन बहुत अच्छे लगते थे, और दानिश जहन के जितने भी व्यूअर्स और यूट्यूबर्स, मतलब व्यूअर्स और फैंस हैं, उनको बहुत ही मिस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिस करते हैं। और जिस दिन उनकी डेथ की खबर आई थी, उस दिन उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उनके जितने भी फैंस थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के और उनकी मम्मी की। बहुत ही सब दुख में थे। अगर आज वो इस दुनिया में होते तो आज तक, फर्स्ट लॉकडाउन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते, जो गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके लिए। तो जब खाने के लिए नहीं था, फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो राशन देंगे सबको। वो राशन फ्री का था। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसके सामने भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। हम लोगों ने देखा था, पर हम लोग को उस टाइम में राशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग के पास राशन था। इसलिए हम लोग देख रहे थे कि कैसे इंसान को राशन की ज़रूरत है, कैसे इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, कैसे इंसान को सामान चाहिए। इसलिए हम लोग देख भी रहे थे अपने विंडो से। वही तो मैं देख भी रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो लोग के लिए जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो लोग अच्छे इनकम नहीं होता है। आई एम वेरी लकी दैट आई कैन हैव एवरीथिंग विच आई आस्क्ड टू माई मॉम डैड। मेरे पास वो सब है जो मुझे पास भगवान के दिया हुआ है, बस वो सब है। मैं जो भी अपने मम्मी पापा से मांगता हूँ, वो मेरे मम्मी पापा मेरे को ला देते हैं। आई एम वेरी लकी। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत बच्चे इनका मतलब पैसों के लिए अपना पढ़ाई नहीं कर पाते। उनके पास पैसे नहीं है, उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है वो उनको अच्छे स्कूल में डालने के लिए और उनको अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए। उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो बच्चों को चाय की दुकान में, कोई सब्ज़ी के दुकान, चाय की दुकान में, कचौरी के दुकान में, ऐसे नॉर्मल स्नैक्स के, स्ट्रीट फूड्स के दुकान में काम करते हैं वो लोग। और उनके मम्मी पापा या तो काम नहीं करते हैं, या तो वो लोग को अपने घर संभालने के लिए वो लोग इनकम करते हैं। हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ मार्केट में। मैं भी देखता हूँ कैसे बच्चे स्ट्रीट फूड्स में काम कर रहे हैं। कितने मैं तो मैं तो कितने ज़्यादा वो होते हैं ना, बेगर्स, मैं उनको भी देखता हूँ, बेगर्स को भी। वो लोग अपने बच्चों के साथ घूमते, इतने छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, कोई खाना नहीं देता उनके पास। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, मैं खाना तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि वो लोग को वो खाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा जो मेरी पसंद है। इसलिए मैं उन्हें पैसे दे देता हूँ, ताकि वो पैसे से वो कुछ खा सके। ज़्यादातर इंसान जो ऐसे बेगर्स है, जो स्ट्रीट पे बैठते हैं, वो लोग को तो इंसान देखते देखते हटा देते हैं। जैसे ट्रेन्स में भी बेगर्स आते हैं, वो लोग इंसान बोलते हैं ना, आई डोंट वांट गिव यू, शू शू, ऐसे बोल के हटा देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप जाइए, आगे बढ़िए, ऐसे बोल देते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। जब भी बेगर्स मेरे पास आते हैं, मैं तो
क्विकली पैसे बैग से निकाल के या वॉलेट से निकाल के मैं वो लोग की हेल्प करता हूँ, क्योंकि आप लोग हेल्प करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे, पर ऐसे इंसान को हेल्प करने के लिए ऑप्शंस नहीं आएंगे जो इंसान भूखे हैं, उनके पास खाना नहीं है, वो बेगर्स हैं, उनके बच्चों के पास खाना नहीं, उसके बच्चे रो रहे हैं, फिर भी आप हेल्प नहीं करेंगे। बहुत इंसान 1 रुपये देते हैं, 2 रुपये देते हैं, पर मैं 10 रुपये या 15 रुपये देता हूँ, या 20-30, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने ओर से मैं वो करता हूँ। आप लोगों को बहुत इंसान सोचते हैं कि ये सब चीटर्स हैं, ये सब बस पैसा लेते हैं और ये सब चीटर्स हैं। सो ये ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे इंसान में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को देख के समझ जाए कि उसकी हालत कैसी है, क्या वो चीटर है, क्या वो अच्छा है। अगर आप लोग किसी भी बेगर को कभी भी मिले तो उन्हें पैसे देने में या हेल्प करने में कतराइएगा मत, क्योंकि उनकी दुआओं से आपका जीवन सुखद हो सकता है। इसलिए आप उन्हें देने में कभी फिक्र मत कीजिएगा कि ये चीटर होंगे क्या दोगे, बस आप दे दीजिएगा और उनकी हेल्प कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आप लोगों को कुछ सिखाया हो। सो आई होप कि आपका 2021 यूज़फुल हो। सो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।